2047 तक भारत विकसित कैसे होगा, इसकी कहानी और इसका रास्ता हमें समझना पड़ेगा। उसके बिना हम इस बात को नहीं कर सकते कि आखिर ये व्यवस्था क्या खड़ी हो रही है। कल मैं देख रहा था, क्योंकि हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है और हम शैडो कैबिनेट के रूप में बैठते हैं, तो कोस्टल शिपिंग का एक बिल आया। उसकी बहस चल रही थी, उसको सुना तो पता लगा कि जो समुद्र तट है 7,500 किलोमीटर पूरा का पूरा अडानी जी के चार्ज में है। उसके अंदर अब आप देखिए कि डिफेंस के हिसाब से भी यदि हम मात खा गए तो खा गए। वो अडानी जी पूरे समुद्र पे कब्जा करके बैठे हैं और सारे पोर्ट उनके अंडर में हैं। एक मुद्रा पोर्ट उनका खुद का है जो इनके लिए नशे की खेप लाता है, यहाँ बच्चों को बांटता है, नशा फैलाता है। बाकी जो है ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनल करता है। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के कोस्टल का जो है उसको भी इन्होंने कल बिल बनाया। दूसरा बिल इनका ये था कि 12 नॉटिकल माइल यानी करीब 22 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाने के बाद में ब्लॉक दिए इनको खोदने के लिए। ये सैंड और क्रिटिकल मिनरल जो भी मिलेंगे वो उनको निकालने के लिए, कोरोल वगैरह उधर समुद्र में मिलते हैं, उनको लाने के लिए। अब आप ये है कि एक ही व्यक्ति को क्यों दिए गए ब्लॉक, क्यों पूरा समुद्र तट दिया गया, क्यों किस तरीके से ये सारा का सारा ढांचा हुआ। उसके बाद में आप इस समुद्र को लूटने का एक और बिल है, जो पन्ने, हीरे, जवाहरात, मोती जो निकलते हैं उनके लिए एक अलग बिल है, जिसको एक्वाकल्चर के नाम से भी कहा गया। और दूसरा जो है यो समुद्र के अंदर माइनिंग का जो है क्रिटिकल मिनरल वगैरह लेने का, वो भी एक बिल इन्होंने पास किया और वो भी एक आदमी को सौंप दिया। अब आप आइए कि इनके अंदर जो नदियाँ जा रही है उनके अंदर इन्होंने वाटरवे बनाए। वाटरवे के अंदर लेकर के उसके अंदर जहाज़ वगैरह छोटे छोटे बोट चलेंगे जो समुद्र तट तक माल पहुंचाएंगे। उन बोट में आम आदमी कोई पानी पी रहा था, पशु पी रहे थे, वो आपके लिए बिल्कुल गायब हो गए। अब आप इस धरती पे आइए कि धरती पूरी की पूरी एक ही व्यक्ति के हाथ में दी गई है, जो वे क्लस्टर बना करके दे 50 क्लस्टर बनाए, 5 दे दिए। आम, केले वगैरह ये सब आपको दे दिए। कई बार हम बता चुके हैं आपको शैडो कैबिनेट के नाते। और वो पूरी की पूरी धरती का खेती का जो ढांचा है उसको एग्रीकल्चर का फ्रेमवर्क मार्केटिंग का बना करके पैक्स के नाम से, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के नाम से कई बिल पारित करके, और इन्होंने गोदाम बना करके पूरा अपना स्टोरेज बना करके एक्सपोर्ट का कवायद कर दी। भारत के आदमी को 5 किलो अनाज पे जीने के लिए बाध्य कर दिया। अब आप इसके आगे चाहिए तो समुंदर लूटा, धरती लूटी, और अब पहाड़ियों के ऊपर जो है बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, जो बाबा रामदेव को कई दी थी उनको बिल बना करके, उन बिलों को भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक अजीबोगरीब इन्होंने एक व्यवस्था खड़ी की है। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है, आकाश था, धरती आ गई, समुद्र आ गया, पहाड़ आ गए, सारे आ गए, आकाश था जो दिया अंबानी जी को। अंबानी जी के टक्कर देने के लिए ये एलन मस्क जो है स्टार लिंक लेके आ रहा है, तो उसमें मध्यम वर्ग लूटा जाएगा। जो हम लोग फ़ोन लिए बैठे हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी। और ये जो व्यवस्था खड़ी हो रही है स्टार लिंक के अंदर, जुआ गैम्बलिंग आ गया, गैम्बलिंग का बिल बना लिया इन्होंने, जिसके अंदर बहुत बड़ा चंदा इन्होंने जो है उस टाइम चुनावों में लिया था। वो सबसे फर्स्ट नंबर गैम्बलिंग वाली कंपनी थी। ये सारी सिस्टम के अंदर यह है कि पैसा ले, चुनाव जीतो, सत्ता ले और 5 किलो अनाज भी पब्लिक को दे दो, और युवाओं को कोई रोजगार देना नहीं। एक परिस्थिति भारत की, विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए ऐसी आएगी कि एक तो बिखराव की स्थिति हो जाएगी लोगों में, युवाओं के अंदर इस तरह का फ्रस्ट्रेशन खड़ा हो जाएगा। नशा, जुआ और निठल्लेपन के अंदर किसी प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ नहीं करना। हमारे पड़ोस में चाइना है, उसने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ किया, आज कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया। हमारे बाद में जो हुआ था आज़ाद, उस देश की कहानी सुनिए। हम सिर्फ पाकिस्तान से टक्कर ले सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। अब आप दूसरी देखिए कि एक कहानी और बताना चाह रहा हूँ मैं, कि यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो गुजरात में ले गए। इन्होंने पुलिस की यूनिवर्सिटी वहाँ पे ले गए। इन्होंने फॉरेंसिक की यूनिवर्सिटी, क्योंकि अमित शाह जी होम रखते हैं, वहाँ ले गए। गति शक्ति के नाम से सारे इंजीनियरों की यूनिवर्सिटी यहाँ ले गए। मेडिकल की, होम्योपैथी और ये नहीं आयुर्वेदा की यूनिवर्सिटी वहाँ पे ले गए। और कल सहकारिता की यूनिवर्सिटी भी वहाँ ले गए। यहाँ गुजरात में एक यूनिवर्सिटियों का पूरा जमावड़ा खड़ा कर दिया।
उधर यूपी के अंदर इन्होंने लेकर के और मंदिर बनाने की, और हर टाइम उसको बाबा को लगा दिया गया आप इस बस ये जहर फैलाओ और ये मंदिरों की कहानी गाते रहो, ताकि यूपी अपने आप में वो नदियाँ वैसे कब्जे कर लो और अपने बाढ़ में और दूर से में रह करके आ जाओ। ये कुछ इस तरह के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मॉडल हैं। दुनिया को एक तरफ किस तरीके से धकेलने का एक मॉडल है, इसको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि खेती ख़त्म करके जो लाइफ लाइन है दुनिया की, उसको एक व्यक्ति को कब्जे दे देना, समुद्र को कब्जे दे देना, पहाड़ियों को कब्जे दे देना, नदी नालों को कब्जा दे देना, और उसके अंदर जो अंदर क्रिटिकल मिनरल निकलने हैं, कोयला वगैरह, उसकी खानें खोद के अंदर से कुछ निकाल देना, धरती के अंदर से निकाल लेना। आदिवासियों को तो भगा दिया इन्होंने, अब मछुआरों को ये लोग भगा रहे हैं और समुद्र को खाली करा रहे हैं। तो हो सकता है कि मछुआरे इधर आएँ, लैंडलाइन जो है अपनी ये मैदानी एरिया है, तो वहाँ बेचारे मछलियाँ पकड़ रहे थे, बैठे थे, तो उनको इधर आना पड़ेगा। ये सारी परिस्थितियाँ समझनी पड़ेगी आपको कि ये विकसित भारत की दिशा क्या है, देश की स्थिति क्या है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को आप विदेश के निवेश के रूप में आप बुलाओ, और एक बहुत बड़ा वर्ग आरएसएस के नाम से उनसे वोट का कलेक्शन करवा लो और इधर-उधर की हेरा-फेरी कर लो। ये जो दिशा जा रही है, ये युवाओं को और खेती को, दो को ख़त्म करने जा रही है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे